मम्मी को कोई दिक्कत होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। दीदी लोग हैं अपने अपने घर पे हैं, भैया लोग हैं अपने में बिजी रहते हैं, भाभी हैं पूरा घर संभालती हैं और पूरा देखभाल करती हैं। मुझे जो भी खाने मिलता है ना मैं चुपचाप खा लेता हूँ। कभी एक ही टारगेट है, खुद का घर खरीदना और सेटल होना। मैं घर खरीद लूँगा तो सेटल भी जाऊँगा। और आपको पता है कि मम्मी की कमाई से मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने दादा का घर में है। तो जब हम अपने घर में रहेंगे ना तो ये नहीं कहेगा दादा का घर है, वो ये कहेगा मेरे पापा का घर है। समझ में आया? प्लीज़ अपने काम को कैसे मैनेज करें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो राइट, काम तो सारे लोग करते हैं, जैसे झाड़ू मार चुके हैं, पोछा भी मार चुके हैं और अभी नहाने जा रहे हैं। नहा कर आते हैं तब कंटिन्यू ब्लॉग बनाते हैं। और यहाँ पे कपड़े पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। कपड़े फ्रीज दिए हैं, बस कपड़े फ्रेश करना है। और कितना सारा कपड़ा है सारा, ठीक है। और झाड़ू पोछा तो हो चुका है और खाना भी तो हुआ है, ठीक है। मुरब्बा है, रोटी है, ठीक है, जो मिलता है खा लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ मम्मी क्यों कहती हैं शादी करने के लिए, और अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। बाकी तो आपको पता है बेचलक कैसी है। तो बहुत लोग कह रहे थे कि रूम नहीं दिखाए हैं जहाँ पे आप ब्लॉगिंग करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। मैं इसी टेबल पे और यहाँ पे कुछ बुक रखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहीं पर एडिटिंग करता रहता हूँ। और यहाँ पे छोटा सा फैन है, ये जो फाइबर लगा हुआ है, हेलमेट यहाँ पर है और ये छोटा सा रूम है, ठीक है। और यहाँ पे कपड़े टांगते हैं। और इस बैग में मेरा यूट्यूब का सारा सामान कैरी करके रखे हैं। और ये भी ट्रेवलिंग वाला है। और यहाँ पे जो फ्लाइट से ट्रेवलिंग करते हैं यहाँ पे है। और यहाँ पे जा रहा है, मैं पानी भी नीचे नहीं जाता हूँ, यहीं पे भर लाता हूँ, पी लेता हूँ। और हमारी ऐसा हमारी मेरे पास 2 ठो है। हम नहा के रेडी हो चुके हैं और अब चल रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद कपड़े जो देख रहे हैं ना तब पेश करेंगे। और ट्राईपोड जो है ना हमारा ढीला हो गया। ढीला क्यों हो गया? क्योंकि तरकुलहाँ गए थे ना, तो वहाँ पे कोई हमारे कुछ मित्र ऐसे थे ना, ट्राईपोड को ना अप डाउन कर रहे थे। तो फटाफट खाना खा लें, उसके बाद से कपड़े प्रेस कर दें और बाकी सब रूम तो पूरा चमक रहा है गाइस, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मुझे साफ सुथरा ज़्यादा पसंद है। और ये ड्राइंग कैसा है आप लोग बताइएगा। और ये शर्ट देख रहे हैं, 2 दिन हो गया ये पहने हैं और अभी तक कोई गंदा नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? जैसे सूट होता है ना तो लोग आते हैं कुर्सी पे ऐसे टांग देते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो हम भी शर्ट आते हैं और ऐसे उतार के ऐसे टांग देते हैं, ठीक है। और चेयर चेंज करूँगा आगे चल के, अभी चेयर नहीं चेंज करूँगा। और हेलमेट है ना, तो 3 हेलमेट अपने पास है। जब दूसरी बाइक लूँगा ना, दूसरी बाइक अब जो बाइक ले रहा हूँ मैं, तो हेलमेट भी चेंज कर दूँगा, गोप्रो भी चेंज करूँगा। गाइस, मुरब्बा और रोटी किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमें तो पसंद है, मुरब्बा बहुत प्यार से खाते हैं। और खाने में जो मिलता है वो मैं खा लेता हूँ। और ये नहीं कहता हूँ मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मैं सब नहीं रखता हूँ, जो मिलता है खाने में खा लेता हूँ। लेकिन मुरब्बा रोटी बहुत पसंद से खाता हूँ मैं। अभी खाना खा के उठे हैं, गए थे हाथ धोने, हाथ धोकर आए हैं, तब तक शादी का कार्ड आ गया है। आपको पता है छत पे ही रोटी लग गया है, आराम से हाथ धो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम कहाँ पे थे कि अपने काम को कैसे मैनेज करने हैं। पहले पॉइंट तो आपको ये चीज़ है, ना ही हम ज्ञान पेलते हैं और ना ही किसी को बताते हैं। हमारी लाइफ एक बैचलर है और मम्मी कहती हैं शादी कर लो, बट अभी शादी नहीं करते, क्योंकि शादी अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सेटल नहीं हुए हैं। जब अच्छे से कंफर्टेबल रहेंगे और सेटल हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे। और मुझे कैसी लड़की की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जीवन साथी बनना और साथ फेरे लेकर किसी को लड़की को लेकर आना कोई छोटी बात नहीं होती, ठीक है। अगर किसी के पापा अपनी बेटी को देते हैं तो ऐसे नहीं देते कि मुँह उठा के लो शादी कर लो। बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इतनी आसान नहीं है। और शादी करने के बाद जीवन भर साथ निभाना पड़ता है। तो फैमिली में सब एग्री हैं, बस हमारा है कि मैं कब हाँ कह दूंगा। समझ लीजिए कि अभी मैं कह दूंगा कि मम्मी हाँ ठीक है रिश्ता देख लो, हम शादी करने के लिए रेडी हैं, तो मम्मी शादी कर देगी। और शादी आपको पता है क्योंकि देखिए मम्मी ऑफिस जाती हैं और ऑफिस से आती हैं, आपको पता है कि मम्मी का सोर्स अलग ही है और मम्मी का पहचान भी बहुत बड़ा है। अगर मम्मी बोलेगी हाँ तो सारे लोग, भले हम नल्ले पड़े रहेंगे कुछ नहीं है, बस हम घर पे रहेंगे ना, तब वो हमारी विंडो में शादी हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी आप भी जानते हैं कि क्यों हो जाएगी। लेकिन मेरा क्या सोच है मैं आपको बता दूँ,
मैं यूट्यूब पे ब्लॉग तो बना रहा हूँ और राइड भी करूँगा, बट अभी राइड क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आईफोन से अच्छी क्वालिटी में दे पाऊँगा। अब राइड पे निकलूँगा कम से कम 20-30 हज़ार रुपये खर्चा होगा, ठीक है। अब सोचिए मैं राइड पे निकल गया 20-30 हज़ार रुपये खर्चा कर रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा, तो फिर ब्लॉग में मज़ा नहीं आएगा। तो वही मैं सोचा हूँ कि आईफोन ले लूँगा, फिर राइड पे निकलूँगा और अच्छी क्वालिटी दे भी पाऊँगा। जो फोटो क्लिक होता है इंस्टाग्राम पे होता है, तो निखिल राजबाई पर साइड जाके फॉलो करिए, और बैक फॉलो तो हम करते हैं। आपको जितने लोग हमें फॉलो करते हैं बैक फॉलो हम कर देते हैं, क्योंकि देखिए एक हाथ फैलाएंगे तो दूसरा सामने वाला भी हाथ फैलाएगा, और हाथ मिलाने का मतलब है कि अगर हम हाथ मिलाते हैं तो सामने वाला भी हाथ मिलाएगा, ठीक है। तो जब कोई भी हमको फॉलो करता है तो फॉलो बैक हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे आपको पता है कि अभी आप ये देखे हैं कि हम अपने रूम में झाड़ू पोछा अपने कपड़े खुद पीसते हैं, अपना सारा काम हम खुद करते हैं। और देख रहे हैं ना शर्ट लगा हुआ है, जब भी हम पहन के आते हैं शर्ट ना, तो उतार के यहाँ पे टांग दे देंगे, दूसरे पे पहनने में आसानी। तो पॉइंट वाली बात ये होती है कि अगर आप कपड़े का इज्जत करेंगे तो कपड़ा आपका इज्जत करेगा, ठीक है। कोई भी सामान हो, जैसे एक इंसान है, अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला भी प्यार से बात करेगा। गाली से बात करेंगे तो गाली से ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाली से बात करता है कि नहीं बात करता है। लेकिन हमें कोई अगर कोई बदतमीजी करता है तो हम जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम किसी को जवाब दें। अपना जो भी कहना रहता है तो कैमरे पे कहते हैं, और कैमरे पे आईडी प्रूफ भी बना रहता है जो भी कहना है। तो अगर हमसे कोई बदतमीजी कर भी देता है या उल्टा सीधा हमें कोई बोल भी देता है तो हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को हम 24 घंटा मिलता है, 24 घंटे में हमें बहुत सारा काम निपटाना था। पहला तो मैं एक बैचलर हूँ, सारा टोटल मुझे अपना काम खुद करना रहता है, किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। कि अब जैसे हमारी जो बहनें थी, हमारी सिस्टर रहती थी, तो कपड़े पीसने के लिए हम बोलते थे, ठीक है। तो हमारे टाइम को नहीं पीसती थी, अपने टाइम पे पीसती थी। लेकिन जब हमको कहीं जाना रहता था तो मुझे कपड़े पहनना था, तो कपड़े पता चलता था कभी सूख ही रहा। तो इसमें क्या हो गया, जब अपना काम खुद करेंगे तो अपने टाइम पे आपको सामान मिल जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये शर्ट पहन है, ठीक है, अब हम खींच दिए हैं, सूख गया, मुझे कहीं जाना है तो दोबारा हम ये पहन सकते हैं। अब वही चीज़ मैं बहनों को दे दूंगा तो अपने टाइम पे खींचेंगे, जब हमें कहीं जाना रहेगा तो ये हमें नहीं मिलने, तब तक वो सूखेगा, क्योंकि वो मेरे टाइम पे नहीं धोए। इस सिस्टम है। तो जब आप अपना काम खुद करेंगे तो आपके टाइम पे सारा काम होता रहेगा, ये सिस्टम है। दूसरा, 24 घंटा मिलता है तो आपको कम से कम सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे उठ जाना है। सुबह मॉर्निंग में 4-5 हम 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से फ्रेश एक्सरसाइज करने। अभी तो एक्सरसाइज भी करते हैं, ब्लॉग में डालेंगे, अभी डालते नहीं है। कभी कल हाँ, जब भांजी हमारी आई थी तो हम डाले हुए थे। तो सुबह 5 बजे 4 बजे मतलब 4 बजे 4:30 बजे तक उठ जाते हैं कंटिन्यू। तो मैं 5 बजे तक उठ जाता हूँ, क्योंकि अलार्म बजता है, लेकिन उठने नहीं, सोते रहते हैं, क्योंकि हमको भी नींद लगता है गाइस। कभी कल मम्मी को ऐसा काम मिल जाता है हार्ड वर्क करना कि कभी कल रोना भी आ जाता है। मैं खाना लेकर पहुंचा था मम्मी के ऑफिस पे, तो मैं ऑफिस पे खाना रख दिया। फिर मैंने सर से पूछा कि मम्मी अभी तक आई नहीं, बोली कि तो लंच हो गया था, लेकिन तभी भी मम्मी काम कर रही थी। लंच हो चुका था, तभी मम्मी काम कर रही थी। तो मैंने पूछा, बहुत हार्ड काम था। उस दिन से मेरे सीने में लग गया कि मतलब मैं एक पैसे जुटाकर मैं एक ऐसे मुकाम हासिल करूंगा, ऐसे मंजिल को सक्सेसफुल पा जाऊंगा कि लोगों को लोग नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा मम्मी जो काम करती हैं और कितना हार्डवर्क काम करती हैं, उस चीज़ को मैं यूट्यूब पे जरूर दिखाऊंगा लोगों को। तब से मैंने ठान लिया कि मैं अपनी शादी तभी करूँगा जब मैं पैसे कमा के रख लूँगा और अपनी कमाई से शादी करूँगा। और आज के लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा पाल पोस के तो बड़े कर दिए हैं, ठीक है, और लड़का कुछ करे ना करे, लेकिन शादी कौन करता है, मम्मी पापा करते हैं। पैसे कौन कमाता है, मम्मी पापा कमाते हैं। पैसे की कमाई से लड़के का शादी होता है, ठीक है। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। मम्मी पैसे कमाती हैं, मम्मी के पैसे से हमें शादी नहीं करना है। शादी अपने ही पैसे से हम करेंगे, कमाएंगे तो करेंगे और नहीं कमाएंगे तो नहीं करेंगे, अकेले ज़िंदगी काट लेंगे। और आज भी काट ही रहे, क्योंकि 10 लाख 20 लाख रुपया कमाने में ना हवा निकल जाती है। इतनी आसान नहीं है आज, इतनी महंगाई में और इतनी काम मिलना भी मुश्किल हो गया, ठीक है। देखिए जो लोग डेली 500-1000 रुपये उड़ाते हैं ना, हमें उनको देख के नहीं चलना है। हम कितना महीने में कमाते हैं हमें अपना दिख के चलना है। जब हीरो स्प्लेंडर हम ले रहे थे, वेनम जिसका नाम वेनम है, वही हीरो स्प्लेंडर की बात बता रहे हैं। जब हम ले रहे थे बहुत लोग बोले कि सुपर गाड़ी ले लो, EMI पे निकलवा लो, महीने में कट जाएगा। तो तब भी हम किसी के नहीं सुने। आज भी वेनम में हमारा टंकी फुल रहता है। यूर राइट, हीरो स्प्लेंडर जो बाइक है वेनम, हमेशा टंकी फुल रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उस बाइक की खर्चा हम उठा सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम पैसे अच्छा खासा कमाने लगेंगे और सेटल हो जाएंगे, और मेरा खुद का घर होता है, ये तो जो घर है ना वो मम्मी पापा का घर है, तो ठीक है। तो हमारा जब बच्चा पैदा होगा, हम शादी कर लेंगे, जो हमारी बेबी होगी, तो क्या कहेगा, आपका घर नहीं अपने दादा का घर में है। तो जब हम अपने घर में रहेंगे ना, तो ये नहीं कहेगा दादा घर है, वो ये कहेगा मेरे पापा का घर है। समझ में आया? ये सिस्टम है। तो मैं पैसे अच्छे से कमा लूँगा, सेटल हो जाऊँगा, तो आराम से शादी कर लूँगा। और इतनी जल्दी भी नहीं, मुझे नहीं, मेरे पास बहुत टाइम अभी है, ठीक है। और यही नहीं, मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बना के तो डालता रहता हूँ साइड से, मैं काम भी करता रहता हूँ और पैसा भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ। लेकिन बात ये है ना, आपको जो पसंद है आप वही करिए। दूसरों को क्या पसंद है ना, लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी वाले क्या कहते हैं, रिलेशन वाले क्या कहते हैं, आई डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब रात को सोते हो ना, तो आपको पता है आप खा कर सो रहे हो कि पानी पी के सो रहे हो। पड़ोसी को नहीं पता है, रिलेशन में किसी को नहीं पता है, आपके साथ क्या गुजर रही है, आपके दिल में क्या चुभ रही है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको पता है। तो फिर दूसरों को क्यों सोच रहे हो भाई? हमें देखो, बड़े पापा ज़मीन हड़प लिए हैं, ठीक है, कोर्ट कचहरी में पैसा जाता रहता है, हमारे पापा नहीं रहे, बड़े भैया नहीं रहे, हम अकेले हैं। मम्मी
को कोई दिक्कत होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। दीदी लोग हैं अपने अपने घर पे हैं, भैया लोग हैं अपने में बिजी रहते हैं, भाभी हैं पूरा घर संभालती हैं और पूरा देखभाल करती हैं। मुझे जो भी खाने मिलता है ना मैं चुपचाप खा लेता हूँ। कभी ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं, हमें कभी नखड़े नहीं दे। मेरे पास कोई नखड़ा है ही नहीं। बाप रहता ना थोड़ा मुझे कोई घमंड रहता, बाप है नहीं, भाई है नहीं, क्या घमंड रहेगा भाई। जो भी घमंड है ना खुद का है, क्योंकि मेरे आज भी सामने मेरे एज के लौंडे ना मेरे सामने नहीं कर सकते हैं। हमारे खुद के फ्रेंड कहते हैं निखिल तुम जितना अपनी लाइफ में करते हो ना उतना आज के लौंडे नहीं कर पाते। हमको बता दें मेरी बाइक इतनी चलती है, 14,000 चल चुकी है, प्लस भी 14,500 चलने वाली है। मैंने कभी किसी से पेट्रोल की बात ही नहीं करता। पता है क्यों? देखो यार, दोस्तों में ना कभी भी ना किसी चीज़ की जिगरी नहीं करनी चाहिए, किसी चीज़ की बात ही नहीं करनी चाहिए। आज भी हमारे कोई फ्रेंड होता बोलते हैं कि मुझे कहाँ चलना, मैं तुरंत बोलता हूँ कि चलिए चला जाए। देखो हमारे कम से कम 15 दोस्त होंगे, रियल बता रहा हूँ। 21 साल की उम्र एज में हम हो गए हैं, हमारे टोटल एज बता रहा हूँ 15 दोस्त होंगे। 15 को 15 पढ़े लिखे समझदार हैं, और अगर मैं बोल दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ये जान लीजिए। तो वही सिस्टम है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आराम से आप पढ़ाई करिए, काम करिए, जो काम कर सकते हो करिए, अपना खुद का काम करिए। अगर आप खुद का काम करेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, जीवन में किसी की उम्मीद पे मत रहिएगा। आपको पता है कि मेरी कैसी काट के चली गई है, हाँ वो कुछ लोग तो समझ गए होंगे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पैसे कमाऊँगा, पैसे कमा के रख लूँगा, सेटल हो जाऊँगा, आराम से शादी कर लूँगा। कोई मैं बोला था आपसे मुझे कैसी लड़की चाहिए, यू राइट, मैं बता दे रहा हूँ कैसी लड़की चाहिए। देखिए आपको पता है कि हम यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, और ट्रैवलिंग करते रहते हैं, यू राइट, सही है। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे साथ राइड कर सके, हमारे कामों में हाथ बटा सके। अब जैसे कि सब्जी बनाना है तो हम सब्जी काट दिए, वो सब्जी छोड़ दी, ठीक है। हम चावल धो दिए, वो चावल पका दी, ठीक है। हम आटा सान दिए, वो आटा रोटी पका दी। तो ऐसे चलता है। और दूसरी बात, अगर आप शादी कर भी लेते हैं तो उम्मीद पे मत रहिए कि कौन सा काम है, हाथ बटाते रहिए। अगर आप कि वाइफ झाड़ू मार दी तो आप पोछा मार दो, ठीक है। घर के कामों में ना कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक घर का काम है, खुद का घर का काम, आप जिसमें उठते हो, सोते हो, जागते हो, आपका घर का काम है। अब ये कोई बात नहीं हुआ कि आप शादी कर ली है तो आपकी वाइफ झाड़ू भी मारेगी, पोछा भी मारेगी, बर्तन में मारेगी, खाना भी बनाएगी। भाई ये कोई नहीं, आप भी बता सकते हो, ठीक है। जैसे आप घर से बाहर काम करते हो ना, ऐसे घर का भी काम कर सकते हो। देखो सब्जियां लाना ये भी एक काम है, गैस खत्म हो गया गैस ले आना ये भी काम है, ठीक है। शॉपिंग करना ये भी एक काम हो जाता है। आपको जो पसंद है वो आप जाओ खुद खरीद के लेकर, ये भी एक काम हो गया, ठीक है। आपकी वाइफ का कोई काम हो वो भी आपको काम करना। आप जैसे औरतें जाती हैं पार्लर, ठीक है। अब अकेले औरतें पार्लर जाएंगी तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप लेके पार्लर जाओगे ना तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही अगर आपकी वाइफ झाड़ू मार देती है तो आप पोछा मार दीजिए, सिंपल चीज़ है। आप आटा सान दीजिए, आपकी वाइफ रोटी पका देगी, सिंपल चीज़ है, हाथ बटाते रहिए। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे कामों में हाथ बटा सके। अब जैसे मुझे ब्लॉग बना के मुझे एडिटिंग करना, हम एडिटिंग करती हैं, टाइटल रख देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। मुझे राइड पे जाना है तो कैमरा चाहिए, ठीक है, कैमरा बॉय होता है ना, तो मुझे कैमरा गर्ल चाहिए। अब हम जहाँ एक ही टारगेट है, खुद का घर खरीदना और सेटल होना। मैं घर खरीदूंगा तो सेटल भी जाऊंगा। और आपको पता है कि मम्मी की कमाई से मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कि मम्मी कितना हार्ड वर्क काम करती हैं। आज भी मम्मी घर पे आती हैं ना तो काम करती रहती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। हम जानते हैं कि मम्मी कितना काम करती हैं, और मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए जब मम्मी की बात होता है ना तो मेरा जो फेस है ना पूरा सैड हो जाता है, और मतलब मेरा मूड पूरा ऑफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मम्मी काम करती हैं। और मुझे नहीं लगता कि मम्मी के अलावा इतना ज़्यादा मम्मी काम करती है तो और कोई औरत काम ही नहीं कर सकती। मैं सर ये कह सकते हैं, करती भी होंगी, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मम्मी के नाम कह सकते हैं कि मम्मी के ना ज़्यादा काम करते हैं ना कोई नहीं कर सकता। और सारे मम्मी की स्टाफ बोलते हैं ना आपकी मम्मी बहुत मेहनती है और बहुत काम करती है। और आपको बता दें अभी तक जितनी बहनों का शादी हुआ, जितना भैया लोग का शादी किया ना, मम्मी अपनी कमाई से शादी की है। ये पॉइंट की बात है। जितनी बहनों का शादी हुआ है और जितनी भाइयों का शादी हुआ है, मम्मी अपनी कमाई से शादी की है, और ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। मम्मी भी अभी मैं अपनी शादी करूँगा गाइस ना, तो शादी का जो पैसा खर्च होगा ना, पता है कौन खर्च करेगा? मम्मी करेंगी। और मैं नहीं चाहता कि मम्मी की कमाई से मैं अपनी शादी करूँ। मैं अपना कमाऊँगा, पैसा रख लूँगा, सेटल हो जाऊँगा और अपनी कमाई से शादी करूँगा। और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे कामों में हाथ बटाए और हमारे साथ राइड करे, ये राइट। अगर मैं बाइक धो रहा हूँ तो हमारी वाइफ बाइक को पोंछ दे, ठीक है। मैं घर का काम कर रहा हूँ, घर में हाथ बटा दे, और हम दोनों एक साथ राइड करें। क्योंकि हम एक तो क्या है, ब्लॉग बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी वाइफ के साथ ब्लॉग बनाएंगे और साथ में राइड करेंगे। तो एक कैमरा गर्ल तो चाहिए कि जो हमारे फोटो खींच सके और हमारा रील बना सके और हमारे साथ राइड कर सके। और एक मेरे ड्राइविंग करना तमरीक से रहता है, तो अगर वाइफ को भी सिखा देंगे ड्राइविंग करना, फोर व्हीलर और बाइक चलाना, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने को एक गर्ल राइडर चाहिए, राइट। अपने को एक गर्ल राइडर चाहिए जो हमारे साथ राइड कर सके, ये पॉइंट की चीज़ें हैं। तो जो भी हम आपसे शेयर करते रहते हैं, क्या नहीं है, क्या बुरा, क्या चला, कमेंट में बताते रहिए। लेकिन हम जो भी कहेंगे आप दिल से कहेंगे कि आज हम चिंता है तो आपसे बात कर सकते हैं, कर जाएंगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमें कभी दुनिया क्या कहती है, पढ़ के क्या आता है, रिलेशन क्या आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं रात में खाना खा के सोता हूँ कि पानी पी के सोता हूँ, ये चीज़ मुझे पता है, लोगों की नहीं। लोग तो कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हो,
लेकिन अगर आपके अंदर कुछ यूनिक चीज़ करने लायक है ना तो करो, बिल्कुल करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी ब्लॉग बनाते हैं पब्लिक प्लेस में तो कुछ लोग हंसते हैं, भाई उनका काम है हंसना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, घर पे आता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, यूट्यूब अपलोड करता हूँ, तो मेरा काम है, ठीक है। साइड में अपना काम भी करता रहता हूँ, लेकिन हाँ मैं सेटल हो जाऊँगा तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग का प्यार जितना सपोर्ट मिलेगा वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। अभी तक 1K सब्सक्राइबर जब पार हुआ था ना, बहुत मोटिवेट हुए थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए थे, और मुझे लगा नहीं था कि जल्दी पार होगा। लेकिन अब तो सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लाइक भी मिलता जा रहा है, व्यू भी निकल रहा है, हमेशा 500 700 800 1K व्यू हमेशा निकलता रहता है, तो बहुत अच्छी बात आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ होगा मैं शेयर करता रहूँगा हूँ। और आईफोन में लेना चाहता हूँ बहुत जल्दी का, इसमें पैसे भी हो नहीं पा रहा है, जुटा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। अगर जैसे हो जाता है मैं आईफोन जल्दी ले लूँगा, लैपटॉप भी लेना है क्योंकि एडिटिंग फास्ट करना है, तो मैं अक्सर आपसे बताता रहता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ जल्दी कर लूँगा। और आप लोग को प्यार सपोर्ट क्या अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में बताते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरे लिए बहुत सफलता की जीत होगी। और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे गाइस ना, उतना जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। और आपको पता है मैं हर एक चीज़ दिखाता हूँ, और मम्मी कितना काम करती है, मम्मी के ऑफिस पे जाकर मैं कभी आपको मम्मी का काम दिखाऊंगा, ये जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी कितनी काम करती है। यू राइट। और आपको तो मैं जो था आपसे शेयर कर चुका हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, ये सिर्फ बच्चे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।